Hello students, welcome back on Mahari Devi Thapadiya Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is On the Receipt of My Mother's Picture, which is written by the great poet William Cowper. In this class I am going to explain remaining lines of the poem. So let's begin. Student, आप already इस पे 2 और 3 वीडियोस देख चुके हो, 45 लाइन्स इसकी पढ़ चुके हो। हम 45 के आगे की जो लाइन्स है आज की क्लास में मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आप सबको जो है इसके 2 और 3 वीडियोस देख के आइडिया लग गया दैट इस पोएम में क्या चल रहा है। ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर पोएम में जो हमारे विलियम कूपर पोएट है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशन लिखी है जो इनकी माँ के साथ अटैच है। ठीक है, इनकी माँ जब ये 6 साल के थे तो डेथ हो गई थी इनकी माँ की, और अब ये 58 ईयर्स के हैं जब इन्होंने ये पोएम लिखी है। और इस एज में इनको इनकी जो कज़न थी उन्होंने इनकी माँ की पोर्ट्रेट और फ़ोटो दी थी, तो उस फ़ोटो को देख के ये जो भी इनके मन में फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं वो इन्होंने निकाले हैं। अब मैं आपको इसकी जो लाइन्स है 45 से आगे वाली वो एक्सप्लेन करती हूँ। आप सब टेक्स्ट में देखें। आई होप यू ऑल हैव टेक्स्ट, सो लेट्स बिगिन। Where once we dwelt, our name is heard no more. अब वो अपने ननिहाल या जिस जगह अपनी माँ के साथ रहता था वहाँ की बात कर रहा है कि जहाँ हम कभी रहा करते थे अब हमारा नाम वहाँ पे no more नहीं सुना जाता। Where once we dwelt, where once कभी एक बार हम रहा करते थे जिस जगह पे, our name हमारा नाम is heard no more वहाँ अब हमारा नाम ज़्यादा नहीं सुना जाता। मतलब लोग जो हैं हमें भूल गए हैं वहाँ पे जहाँ हम पहले कभी रहा करते थे। चिल्ड्रन नॉट दाइन हैव ट्रोड माई नर्सरी फ्लोर। अब मैंने ये भी देखा है कि मेरे नर्सरी फ्लोर पे, मतलब मेरा जो रूम था, बच्चों का जो रूम होता है, उसके आसपास में जब ये छोटा था तब तो वो बच्चे खेलते रहते थे, पर अब ये कह रहा है कि अब वहाँ पे बच्चे नहीं खेलते हैं। ये उस घर को इमेजिन कर रहा है जिस घर में ये अपनी माँ के साथ रहता था। तो ये कह रहा है कि अब ना तो हमारा उस जगह पे नाम सुना जाता है और ना ही मेरी नर्सरी विंडो के पास कोई बच्चे खेलते हैं। चिल्ड्रन नॉट दाइन हैव ट्रोड माई नर्सरी फ्लोर। चिल्ड्रन जो है वो ना ही जो है मेरी नर्सरी विंडो के पास खेलते हैं। एंड वेयर द गार्डनर रॉबिन डे बाई डे ड्रू मी स्कूल अलॉन्ग विद द पब्लिक वे। मुझे वो भी याद है जब मेरा गार्डनर, मेरा जो माली है जिसका नाम रॉबिन है, वो डे बाय डे रोज़ मुझे छोड़कर आता था स्कूल अलॉन्ग द पब्लिक वे, है ना, पब्लिक वे से वो मुझे ले जाता था, स्कूल छोड़कर आता था रॉबिन, वो भी मुझे याद है। डिलाइटेड विद माई ब्यूबल कोच एंड रेब्ड इन स्कारलेट मेंटल वॉर्म एंड वेलवेट कैब। वो कह रहा है मैं बहुत खुश था मेरे कोच से, कोच इन द सेंस कि कोई बोल सकते हैं कि आप इसका जो कैप है या टोपी है, ये कह रहा है कि मैं खुद को एक स्कारलेट मतलब एक रेड कलर का एकदम गहरा लाल कलर का कपड़ा, मेंटल वॉर्म एक शॉल सा जो है वो अपने लपेट के और वेलवेट कैप और वेलवेट की कैप पहने हुए जाता था, उसमें मैं बहुत खुश लगता था। डिलाइटेड विद माई बॉयबल कोच एंड रेब्ड इन स्कारलेट मेंटल वॉर्म एंड वेलवेट कैप। मैं अपने इस ड्रेस में बहुत अच्छा लगता था, मैं उससे खुश रहता था। इट इज़ नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन। पर अब ये सब मेरे लिए हिस्ट्री बन गई है जिसको लिटिल नोन, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, इट इज़ नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन। अब ये सब एक हिस्ट्री बन गई है और इसको बहुत कम लोग जानते हैं। दैट वंस वी कॉल्ड दैट पास आर ऑन। और वो हमारा क्या था जिस घर में हम रहते थे उसको हम पेस्ट्रल हाउस बोला करते थे, जो हमारा खुद का अपना घर था। पर अब वहाँ के लोग ना तो हमें जानते हैं, अब वो मेरी जो हिस्ट्री है वो लिटिल हिस्ट्री बन गई है। ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता है, वहाँ पे हमारा नाम नहीं सुना जाता है, ना ही मेरी खिड़की के पास में मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेलते हैं। अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो रॉबिन मुझे जो माली था रोज़ स्कूल छोड़कर आता था वो भी अब वहाँ नहीं है। इट इज़ नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन। अब ये एक हिस्ट्री बन गई है। दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्ट्रल हाउस आर ऑन, जिसको हम अपना पेस्ट्रल हाउस बोल सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड पोजेशन बट रिकॉर्ड फेयर। हम वहाँ बहुत कम समय के लिए रहे पर मेरे दिमाग में उसका अभी भी एकदम फेयर, एकदम शार्प रिकॉर्ड है। कहने का मतलब मेरी जो मेमोरी है वो एकदम शार्प है उन बचपन की बातों को लेके, जबकि हम उस घर में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन बट द रिकॉर्ड फेयर। हम बहुत कम समय के लिए उस घर में रहे पर मेरे दिमाग में अभी भी वो जो यादें हैं वो बिल्कुल ताज़ा है। दैट मेमरी कीप्स ऑफ ऑल दाई काइंडनेस देयर। मेरे माइंड में वो सारी मेमरी है काइंडनेस वाली, सब मेरे दिमाग में है। still outlives many a storm that has affected 1,000 other
टेम्स हैज़ डीपली ट्रेस्ड, वो कह रहा है स्टिल आउटलिव्स मैनी स्टॉर्म दैट हैज़ अफेक्टेड, बहुत सारे ऐसे तूफान आ गए पर फिर भी ये मेमोरी जो है मेरी ऐसे की ऐसी रही, कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 1000 अदर टेम्स लेस डीपली ट्रेस्ड, और ना ही अदर काम ने 1000 वर्क्स ने मेरे को डिस्टर्ब किया, मेरी मेमोरी वैसी की वैसी ही है। दाई नाइटली विजिट टू माई चैम्बर मेड, अब वो अपनी माँ को याद करें कि मुझे पता है तू रात के समय में चुपचाप मेरे चैम्बर में, मतलब मेरे रूम में आती थी, विज़िट करती थी मेरे रूम में कि भाई मेरा बेटा अच्छे से सो रहा है या कहीं उसको चद्दर उड़ा दूँ, सर्दी तो नहीं लग रही, प्यार से सो रहा है ना, वो ये देखने के लिए, तो चेक करने के लिए मेरे रूम में आती थी। दाई मतलब तू, माँ तू नाइटली रात को विज़िट करती थी मेरे चैम्बर में। दाई नाइटली विजिट टू माई चैम्बर मेड दैट दाउ माइट्स नॉन मी सेफ एंड वार्मली लेड, तो ये जानने के लिए आती थी कि मैं एकदम सेफ़ हूँ और वार्मली लेड, एकदम गरम गरम अच्छे से आराम से सो रहा हूँ ना, मुझे किसी चीज़ का डिस्टर्ब तो नहीं है। दाई मॉर्निंग बाउंटीज आई लेफ्ट माई होम, और ये भी मुझे याद है कि जब मैं लेफ़्ट माई होम, जब मैं सुबह सुबह अपना घर छोड़ता था स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तब तो मुझे मॉर्निंग बाउंटीज़ देती थी, मतलब मॉर्निंग में जो मीठी चीज़ें हैं, टॉफ़ियाँ हैं, वो मुझे तो दिया करती थी, वो भी मुझे याद है। द बिस्किट और कन्फेक्शनरी प्लम, तो बिस्किट भी देती थी, तो मुझे कन्फेक्शनरी प्लम भी देती थी, मुझे ये सब याद है जब मैं अपने घर को छोड़ देता था सुबह सुबह के टाइम। सो ये हमारी जो 60 लाइन है पोएम की, ये कंप्लीट हो गई। रिमेनिंग लाइंस जो है हम नेक्स्ट स्टेंजा में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी इसके 2 और 3 वीडियोस और बन जाएंगे। आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखें तो आपको पोएम समझ में आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। इसके अलावा मैंने जो है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर में पिंक कलर का आपको उस पर थंबनेल मिलेगा। मेरी जो पोएम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, वो काफ़ी अच्छी उसमें व्यूज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने इन डिटेल बहुत अच्छे से जो है अपनी तरफ से पढ़ाया है। ये तो हमारी रिवीजन क्लासेस है, इसलिए मैं आपको बस इतना डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।